अच्छा स्वामी जी, हाँ, मोबाइल ये के एकदम इस्तेमाल से बहुत एकदम ऐसे। पोस्चर बिगड़ रहा है, बैकबोन को दिक्कत हो रही है, लेकिन डाइजेशन पर, पाचन पर इसका असर पड़ रहा है। ये बड़ा हैरान करता है। लेकिन स्टडी एक आई है ताज़ा, वो ये कह रही है कि पाचन भी मोबाइल का इस्तेमाल बिगाड़ रही है। तो ये कैसे हो रहा है? हाँ, देखो पाचन को क्यों बिगाड़ती है, तो देखो मैं आपको झुक करके दिखाता हूं। मैं ऐसे ही बैठता हूं, फिर जब झुकते हो ना आप, तो देखो जब झुके तो एक तो कमर का बैलेंस बिगड़ा, पीछे से दिखाओ कैमरे वाले, ऐसे स्लाउच आ गया है। दूसरा आगे से लीवर पर, अब देखो ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे। अब लीवर पर प्रेशर, स्प्लीन पर प्रेशर, इंटेस्टाइन पर प्रेशर, लंग पर प्रेशर, हार्ट पर प्रेशर, तो ये पूरा आपने सब दबा दिया। पाचन तंत्र के ऊपर तो आपने मनो वजन डाल दिया। जो 60 किलो आप बता रहे थे घुटने पर, कमर पर, गर्दन पर इतना इतना वजन पड़ता है, यहां तो आपने पूरा का पूरा भार, हम तो निर्भर होकर के जीने की बात करते हैं, आपने तो पूरा दबा के रख दिया। जैसे किसी को घेर घोट करके बंधुआ मजदूर की तरह जेल में डाल देते हैं, तो आपने तो कैद कर दिया लीवर को, स्प्लीन को, इंटेस्टाइन को, पेनक्रियाज को, यूट्रस को, ओवरी को, प्रोस्टेट को, जब आप ऐसे बैठते हो। अरे ज्यादातर ऐसे लोग बैठते हैं, कोई ऐसे बैठे ना किसी किसी घर में, अरे बोलो भाई बड़ा अकड़ के बैठ रहा है। अरे अकड़ के नहीं बैठ रहा, ये अकड़ नहीं है, ये ही जीवन की सच्ची पकड़ है। ये सीधे बैठो। अब ये गड़बड़ हो गया तो क्या करें, तो कम से कम 2-3 आसन कर लो। लेट करके तो पवन मुक्तासन कर लो जो पहले बताया था, और बैठ करके मंडूकासन कर लो। नहीं तो पेट गड़बड़ होगा, पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, तो पूरा जीवन तंत्र ही गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे आगे झुक जाओ और इसमें बाह्य प्राणायाम करो। खाली पेट सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो। ज्यादा कब्ज रहती है तो शुद्धि चूर्ण अप्रतिम है, अप्रतिम। कभी कभी इसबगोल ले लो, कभी कभी त्रिफला ले लो, हरितकी ले लो, उदरकल्प ले लो, और कभी कभी गुलकंद खा लो। छोटे छोटे चबा चबा करके खाओ, पाचन को अच्छा रखने के लिए। और जैसे हड्डियों के लिए मैंने ये ऊँटनी का दूध बताया ना, तो ये बकरी का दूध भी बड़ा जोरदार है, ये उसके लिए है, पाचन के लिए। और लीवर की समस्या बहुत होगी। लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद हम बात बातों में इतनी औषधियां बता देते हैं। 35-40 मिनट में हम 35-40 जो बड़ी बीमारियां हैं उनको करीब करीब थोड़ा थोड़ा, कभी एक एक बीमारी को बड़े रूप से कवर करते हैं। क्योंकि लोगों के लीवर भी खराब है, किडनी में भी गड़बड़ है, लंग हार्ट में भी गड़बड़ है। फिर प्रश्न आते हैं, उनमें भी हम अलग अलग बीमारियों को समाहित कर लेते हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है, लोगों को नैसर्गिक तरीके से बाहर निकाला जाए रोगों से, दुखों से, बीमारियों से। कितने लोग तड़प तड़प के जी रहे हैं, एक और और स्वामी जी वो छोटे परेशानी छोटे है, उपाय हमसे सुनते हैं और अपने रोगों से उभर जाते हैं। और ये जी परेशानी मेरे बड़ा भाई। वाला बवाल है। क्योंकि WHO भी स्वामी जी इस चीज़ के लिए करके कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ी दिक्कत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने है। और WHO ऑनलाइन गेमिंग को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डिक्लेयर कर चुका है। कई देशों ने इसलिए ऑनलाइन गेमिंग पर नियम भी बनाए हैं। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही स्वामी जी कि इसी साल के आखिर तक 51 करोड़ गेमर्स पूरी दुनिया में होंगे। 51 करोड़। इसकी वजह क्या देख रहे हैं? आखिर वीडियो गेम्स का खतरा जानने के बावजूद माता पिता अपने बच्चों को रोक क्यों नहीं पा रहे? के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया जाता है, किस किस के नाम लो हूं, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं और लुटा रहे हैं हम सब अपना दौलत उन पर। और वो बच्चों को अब फिर एक लाइन बोल देते हैं, बोले इसमें रिस्क है, थोड़ा सावधानी से खेलना। तो सबसे आखिर में थोड़ी आवाज दबा के डिस्क्लेमर। अब अरे तो देखो, अरे घरों में खेलो और मिट्टी में खेलो। अब तो पूरे रिसर्च आ गए, मिट्टी में खेलो, घरों में खेलो, और कुछ नहीं तो हमारे साथ ही सुबह सुबह योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार योग कर लिया करो। खेल खेल में हम बातों बातों में इतना योग करवा देते हैं कि जो सुबह सुबह इतना भी कर लेते हैं, वो कहते हैं, कल वो डॉक्टर वाई के गुप्ता जी और जो चिंतामणि जी, बड़रे जी, विक्रम जी बता रहे थे, बोले समझे हमने तो आधा घंटा आपके साथ हंसी मजाक में योग किया था, आज हमारी खुराक भी डबल हो गई, मन भी ज्यादा खुश है और पूरी एनर्जी है, आवाजें तो जोरदार थी। मैंने कहा इसीलिए तो कहता हूं, आप लोग बहुत जरूरी होने पर ही दवाई लिखा करो,
बाकी ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया, हॉस्पिटल माफिया से बचना है। पैसे इसलिए नहीं है कि हॉस्पिटलों में बर्बाद करने हैं, दवा में बर्बाद करने हैं। योग करो, योग करो। योग करोगे तो खाली रोग से नहीं बचे रहोगे। देह देवालय शिवालय नर नारायण जीव ब्रह्म हो जाएगा, मानव महामानव हो जाएगा, पिंड में सारे ब्रह्मांड का सामर्थ्य आ जाएगा। इतनी बड़ी योग विद्या है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये योग। स्वामी जी, और अच्छा, देखो, ये लोग बच्चों टीम को में पड़े हैं, कोई बच्चों की इधर-उधर पिटाई पड़े हैं, अच्छी पता बात नहीं कहाँ होती है। कौन कौन से चक्करों में पड़े हैं। लेकिन हमारे एक मित्र कह रहे थे कि उनका बच्चा जो है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ गया था, एक दिन कुटाई योग किया और उसके बाद ठीक हो गया है। तो शायद कभी कभी जरूरत पड़ती है। बहरहाल, अगला जो टॉपिक है वो अब शामिल कर लेते हैं। सुबह सुबह उनको बोलो ऐसे करो जी मेरे भाई, उनको बोलो दंड बैठक लगाओ, सुबह सुबह दौड़ अच्छा लगाओ। स्वामी जी, उनकी अकल अपने आप ही ठीक रहेगी। अच्छे काम में लगा दो। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें दूर हो जाती है हुसैन भाई। अब पिटाई से स्वामी जी बच्चे की आदत तो सुधर गई होगी, लेकिन जी हाँ। गिल्ट फीलिंग तो माँ बाप को बड़ा परेशान करती है कि उन्होंने बच्चे की कुटाई कर दी। अब मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल स्वामी जी क्या करे, सिर में दर्द और स्ट्रेस और टेंशन को भी बढ़ा देता है। प्राणायाम से कैसे इसमें फायदा मिल सकता है, आज दर्शकों को ये भी समझाएं आप। ये तो देखो मैंने इसलिए भी बता दिया, सर्दी को भी भगाना है और अच्छी आदत लगानी है। अब हमको तो आदत ऐसी पड़ी है, जब तक ऐसे 400-500 दंड बैठक ना लगा लेने तब तक ऐसे मजा ही नहीं आता। और इसीलिए जो है 50, 54, 55 में भी 25 जैसी 30 जैसी बायोलॉजिकल एज को मैं जीता हूँ और एनर्जी को जीता हूँ। तो ये मस्तिष्क के ऊपर सच में बहुत बुरा असर डालती है सारी बुरी चीजें। और ये जो बुरी बुरी समाचार भी आते हैं ना, बुरे बुरे, अरे फिर से कोरोना आ गया, अरे फिर से अपना बीपी शुगर ठीक करो रे, फिर से अपना दिल दिमाग लीवर किडनी हार्ट ब्रेन सब ठीक रखो रे, तो 1-2 मिनट से ही शुरू कर दो सामान्य गति से। और जो ठाड़े तगड़े हैं वो तो, ये तो जवानों के लिए है जो मजबूत है। और धीरे धीरे कर लो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और इससे ऑक्सीजन ही नहीं, इससे दिव्य ऊर्जा मिलती है। मैंने कहा ना, ये पिंड और ब्रह्मांड ऊर्जा तरंगों का संघात ही और कुछ नहीं है। तो इससे दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं 30 ट्रिलियन पूरे सेल्स और सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स, उनसे कोशिकाओं से बनने वाले उत्तक अवयव और सारे केमिकल्स और हार्मोन सबका बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस हो जाता है। भस्त्रिका फिर कपालभाति 5-10 मिनट लगातार करें। इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतः चक्रों का जागरण होता है। फिर ये अनुलोम विलोम करें। और ये बहुत जरूरी है। 72,72,10,201 नाड़ियां, 8 चक्र, 9 द्वार, पंचकोश, पंचमहाभूत, पंच प्राण, पंच उपप्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, सूर्य, सूक्ष्म कारण, शरीर, हमारा चित्त चेतना, सब कुछ इससे व्यवस्थित हो जाता है। और ये बहुत जरूरी बात है। जैसे मैंने कहा ना, जब भी कोई खराब चीज, गैर नैसर्गिक चीज अप्राकृतिक अंदर शरीर में जाती है तो बॉडी माइंड सारा उसको रिएक्ट करते हैं। हमारे एक एक बॉडी का जो ब्रेन है, उस सेल का जो अपना दिमाग है, वो उसको रिएक्ट करता है। और जब योग करते हैं, अच्छी चीजें खाते पीते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, तो ये तो सात्विक जीवन पद्धति को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और ये अनुलोम विलोम करने से ना, राइट लेफ्ट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा जो शरीर तंत्र, पूरा जो मनस तंत्र, आत्म तंत्र, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म तेज बढ़ जाता है। चारों ओर एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है जिसको हमने कोरोना के समय नाम दिया था कि एक ऐसा सुरक्षा कवच एक तैयार हो जाता है जो आपको सब रोगों, बिल्कुल विकारों से बिल्कुल बचाता है। बिल्कुल। तो अनुलोम और विलोम स्वामी जी, आज के बच्चों को जरा याद दिला दें कि हम लोग के बचपन में एक घातक हथियार हुआ करता था, ब्रह्मोस की तरह। माँ के पास अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो दूर से दंदनाती हुई चप्पल आती थी, और जब तक रडार सिस्टम उसे कैच करता तब तक वो पड़ चुकी होती थी, हमला हो चुका हाँ, होता तब तक जो है वो शिकार हो चुके होते। तो आजकल शायद वो हथियार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वैसे ना करनी पड़े उस वक्त से पहले फ़ोन की लत से बचाइए खुद को।